ग्लोबल सिनारियोस खराब रहने के बावजूद मार्केट हमारा स्ट्रेंथ दिखा रहा है और ये स्ट्रेंथ पिछले 3-4 दिनों से लगातार दिख रही है। हम इस पे लगातार बात कर रहे हैं, तो क्या इसके मायने निकल के आते हैं वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और क्या आगे का मोमेंटम बन सकता है वो भी समझना ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू स्टार्ट एडस। मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे और इंट्राडे समझने के लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट आपके सामने है। कैंडल देखिए, एक ग्रीन कैंडल बहुत बढ़िया 67 पॉइंट प्लस में बंद किया है कल के क्लोजिंग से हमने। और एक ट्रेंड जो था, ये जो लगातार पिछले 4 दिनों से जो मार्केट में रिकवरी का दौर चालू है, आज 5वें दिन भी ये कंटिन्यू रहा और क्लोजिंग हमने आज 300 के ऊपर दे दी है। तो एक बढ़िया क्लोजिंग, 300 का एक रेजिस्टेंस हम लोग मान के चल रहे हैं, उसके आसपास क्लोजिंग दी है हमने। जो 200 डेली ईएमए का जो एवरेज का लाइन यहाँ पे आ रहा है, उसके आसपास हम लोग दोबारा आ चुके हैं। एक बार यहाँ पे अटेम्प्ट किया था, फेल हो गए थे, अब दोबारा हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो अब देखते हैं इस बार इसको क्रॉस करता है कि नहीं। बाकी मोमेंटम बहुत पॉजिटिव लग रहा है। जिस तरह से ग्लोबल सिनारियो में पैनिक फैला हुआ है, उसके बावजूद हम लोग एक स्ट्रांगली मार्केट होल्ड कर रहे हैं। तो क्या रीजंस हैं इसके और क्या लगता है कि क्या स्ट्रेंथ अभी मार्केट में लौट गई है? जो आईटी सेक्टर्स हैं जिसमें बहुत पिटाई हुई थी, अब उन्होंने एक वैल्यू बाइंग, वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी लोगों को दिख रही है, वहाँ से कंटिन्यू आईटी सेक्टर में एक बाइंग आ रही है नीचे के लेवल से। तो आउट परफॉर्म कर रहा है आईटी सेक्टर। पिछले लगातार 5-6 दिनों में तो डेली 2% से ज़्यादा का आईटी इंडेक्स बढ़ रहा है। आज भी सुबह में काफ़ी अच्छा ऊपर था 2%, लेकिन थोड़ी सी एट द एंड में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग उसमें आई है, तो थोड़ा कंसल्ट। लेकिन ओवरऑल जो आईटी इंडेक्स का जो परफॉर्मेंस है पिछले 6 महीने का, ये पिछले 6 साल का सबसे बेस्ट 6 महीना रहा है। जिस तरह से उन्होंने बॉटम से रिकवरी की है, अभी भी स्ट्रेंथ है, बहुत बहुत मार पड़ी है, तो वो रिकवरी होगा। तो अब यहाँ पे अगर मैं टेक्निकल देख रहा हूँ तो यहाँ पे प्राइस एक्शन हमको सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ से जो ये रैली चली थी, अगर मैं बॉटम काउंट करता हूँ 23,600 से, आज हम लोग ने 24,350 के आसपास का एक हाई बनाया। जहाँ से ये वाला जो पॉइंट था ना, यहाँ से हम लोग एग्जैक्टली फॉल हुआ था 750 पॉइंट का, और वही एग्जैक्टली हमने रिकवर कर लिया। वी शेप रिकवरी है। अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ से हम लोग 24,350 के आसपास से फॉल हुआ था 23,600 तक। तो ये 700-750 पॉइंट का फॉल था 5 दिनों में, और वही 5 दिनों में मार्केट ने दोबारा इस लेवल को गेन कर लिया। तो वी शेप रिकवरी मार्केट ने दिखाई है, बहुत तगड़ा बाउंस दिया है मार्केट ने। अब देखते हैं ये कंटिन्यूशन में जाता है क्या। प्राइस एक्शन पॉजिटिव लग रहा है। एक नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही है सपोर्ट की। अब हमारे पास जो हडल्स हैं, एक तो पहला मेन हडल ये है जो कल भी हमने आपको बोला था, 24,360-370, ये जो 200 ईएमए का एवरेज है, ये एक हमारे लिए हर्डल है। मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा। इसके बाद अगर ब्रेकआउट मिलता है तो टेक्निकल लेवल पे मार्केट, इंडियन मार्केट पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से टेक्निकली मार्केट पॉजिटिव हो जाएगा। और ये 200 का जो है ना, यूनिवर्सली लोग फॉलो करते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री वाले हैं, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट ईएमए माना जाता है। इसके ऊपर अगर मार्केट निकल जाता है तो यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम इंडियन मार्केट में बनेगा, और आने वाले समय में हम लोग जो जहाँ से फॉल हुए वहाँ पर जाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इतने आसानी से ब्रेक नहीं करेगा, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम लोग इसको डेली ट्रैक करेंगे किस तरह से मूवमेंट बनता है। अगर इसके ऊपर निकल जाता है तो एक इमीडिएट हर्डल हमारे पास है 24,600 का, ये वाला पॉइंट, जहाँ से आप देखिए ये जो 21 अप्रैल को मार्केट ने ये पॉइंट को टच किया था, और उसके बाद एक प्राइस एक्शन बना के नीचे में एक फॉल, अच्छा खासा फॉल मार्केट ने वहाँ से दिखाया था, लगभग 1500 पॉइंट का। वहाँ से एक रिकवरी आई है, और वो अब जब वो जिस लेवल पे हम लोग पहुंचेंगे तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, और उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या मोमेंटम बनेगा। एक डबल टॉप का सिनारियो हो सकता है, या फिर इसको ब्रेकआउट मिलके हम लोग एक नई जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। वो आने वाले समय में हम लोग देखेंगे। प्राइस एक्शन फिलहाल पॉजिटिव है। 600-700 पॉइंट का, 700-750 पॉइंट का एक रिकवरी मार्केट ने पिछले 5 दिनों में दी है। तो कल फ्राइडे है, वीकली लास्ट डे है, तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आने का चांसेस हमको कल के लिए लग रहा है। अगर मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव रहता है, थोड़ा सा प्रेशर रहता है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग सेकंड हाफ में आ सकती है मार्केट में, क्योंकि रैली अच्छी बनी है। तो अब ये कंटिन्यूशन में जाने के लिए उसको एक थोड़ा सा रिट्रेस करना जरूरी है। जिस तरह से अब ये रैली को अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो एक थोड़ा सा बेंड हो यहाँ पे कहीं, और उसके बाद ये कंटिन्यूशन में जाए तो एक बढ़िया प्राइस एक्शन बनेगा। तो हम लोग चाहेंगे कि एक थोड़ा सा होल्ड वाला डे कल का रहे, या थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, ताकि फ्रेश जो इस रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए उनको एक मौका मिले। जब रिट्रेसमेंट होता है तो वो लोग अपना पार्टिसिपेशन ले सकते हैं। तो एक प्रॉफिट बुकिंग वाला डे कल एक रह सकता है, लेकिन अब देखते हैं ग्लोबल सिनारियो कैसे है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर कल की बात करें ग्लोबल सिनारियो, तो यूएस मार्केट डाउन था,
अच्छा खासा डाउन हुआ कल, क्योंकि फेडरल वालों की मीटिंग थी। हमने आपको कल बोला था फेडरल वालों की मीटिंग होगी, उसमें रेट अनचेंज होने के चांसेस है, तो रेट अनचेंज रखा उन्होंने। तो एक थोड़ा सा यूएस मार्केट में एक बिकवाली का थोड़ा सा एक सिनारियो बना, वहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर था यूएस मार्केट पे। तो रेट अनचेंज रहा, उन्होंने 3.5 के आसपास ही इंटरेस्ट रेट रखा हुआ है, कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि उनका इन्फ्लेशन वगैरह अंडर कंट्रोल में है, तो कोई वहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं लग रहा था। तो हमने ये चीज़ आपको कल भी बोली थी कि हमारे हिसाब से भी वहाँ पे कोई रेट चेंज नहीं होने वाला है, सिचुएशन कंट्रोल में है। तो अब आगे का पता नहीं, अब देखेंगे फिलहाल। तो वो एक प्रेशर बना वहाँ से, और क्रूड के प्राइस में बहुत शार्प एक राइस कल आया था। 87 88 डॉलर ब्रेंट क्रूड था, वो 93 94 95 तक चला गया था। क्योंकि कल क्या हुआ ना कि कल एक सऊदी अरब की मिडल ईस्ट के वॉर में एंट्री हो गई है। तो कल यूएस और सऊदी अरब दोनों ने मिलके एयर स्ट्राइक किए हैं ईरान के ऊपर। वो इराक के कोई पार्ट्स हैं जहाँ पे ईरान के सपोर्ट्स हैं, वहाँ पे उन्होंने किया है। तो फर्स्ट टाइम सऊदी अरब की एंट्री हुई, तो वो थोड़ा सा एक क्रूड के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सीन है। तो क्रूड का प्राइस बढ़ गया, तो मार्केट पे वर्ल्ड लेवल पे थोड़ा सा प्रेशर बन गया, अब बढ़ गया है टेंशन। उसके बाद देखिए आप एशियन मार्केट में देखें तो एशियन मार्केट मिक्स थे। एशियन मार्केट कल बहुत ज़्यादा गिरे थे, कॉस्पी वगैरह काफ़ी हमने आपको कल भी बताया था। तो आज थोड़ी सी उन्होंने रिकवरी की है, 1-1.5% की रिकवरी है उनकी, और निकाई भी अच्छा खासा रिकवर किया है। तो एशियन मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिव मिक्स सेंटीमेंट था, कहीं थोड़ा माइनस थे, कहीं प्लस थे। तो एक ओवरऑल होल्ड डे था। तो ग्लोबल क्यूज कोई इतने फेवरेबल नहीं थे, उसके बावजूद आज गिफ्ट निफ्टी जो है हमारा वो बिल्कुल फ्लैट ओपन हुआ है आज। मतलब जहाँ पे 250 की क्लोजिंग थी, आज ओपन भी 250 के आसपास ही हुआ है। तो 5 पॉइंट आगे पीछे कुछ है, अदरवाइज एकदम फ्लैट ओपनिंग मार्केट ने दिखाई है। तो एक ये मजबूती की साइन है, जब मार्केट एशियन मार्केट्स गिर रहे हैं, 10-10% के सर्किट लग रहे हैं, तब भी हमारा मार्केट ऊपर जा रहा है। जब ग्लोबल मार्केट क्रूड बढ़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मिडिल ईस्ट का टेंशन है, फिर भी हम लोग गिर नहीं रहे हैं। क्योंकि इसके रीजंस हमने आपको बता दिया था, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ने 10% का हमारे हाई से हम लोग डाउन है, और बाकी जो मार्केट जो गिर रहे हैं ना, वो ऑलरेडी उन्होंने एक आउट परफॉर्मेंस दिया हुआ है पिछले 6 महीने में, साल भर में। तो अब वहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। तो हमारा जो सिनारियो है ना, हम लोग ऑलरेडी पिछले 2 साल से अपने लाइफ टाइम हाई से नीचे चल रहे हैं। तो वो हमारे लिए एक जो डाउनफॉल है वो बहुत लिमिटेड है। एग्जाम्पल हमने आपको कल बोला था कि अगर मान लीजिए कोई मार्केट 5% गिर जाता है, तो हम लोग गिरेंगे 1% 1.5%। ये हमारे लिए एक लिमिटेड साइड अब नीचे की है, हमारे लिए चांस है कि ऊपर में हम लोग थोड़ा सा बाकी मार्केट से ज़्यादा आउट परफॉर्म करें। तो ये टेक्निकल हमको दिखा रहा है कि जो हम लोग 200 EMA के आसपास जो ट्रेड कर रहे हैं, एक बाउंस चाहिए, यहाँ से हम लोग अच्छा खासा मूव ऊपर की तरफ जा सकते हैं। और ये जो 2 साल से जो मार्केट ने माइनस रिटर्न में दिखा रहा है, उसको चेंज होने के आसार हमको दिख रहे हैं। बस मार्केट अगर सपोर्ट में रहे, ग्लोबल व्यूज भी थोड़ा सपोर्ट में आ जाए, तो हमारा मार्केट अब आउट परफॉर्म कर सकता है यहाँ से। बाकी आप डॉलर का प्राइस देखिए, डॉलर स्ट्रांग है, वही रुपये हमारा 95 रुपीज़ 60 पैसे के आसपास ही है। काफ़ी दिनों से इसी रेंज में 95 के 96 के आसपास चल रहा है। तो एक चीज़ अच्छी हुई है ना कि कल और परसों लगातार 2 दिन FIS ने बाइंग की है, TIS ने भी बाइंग की है। अगर परसों की बात करें तो FIS ने मुझे लगता है कुछ 750 करोड़ की बाइंग की थी, और कल का फिगर हमने उनका देखा तो वो लगभग 3000 करोड़ की बाइंग उन्होंने की है। तो 2 दिन से लगातार FIS बायर बने हुए हैं। DIS तो खैर बाई कर ही रहे थे। तो वो भी एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बन रहा है कि अब जो दूसरे मार्केट से पैसा निकल रहा है, दूसरे मार्केट में पैनिक हो रहा है, तो वो पैसा अब यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। ऑलरेडी हम लोग बहुत पैनिक में थे, तो अब शायद कुछ वैल्यू बाइंग बड़े प्लेयर्स की तरफ से होने के चांसेस हमको मार्केट में दिख रहा है। तो वो एक पॉजिटिव साइन था। उसके बाद आप देखिए गिफ्ट निफ्टी तो फ्लैट ओपन रहा, उसके बाद उसने अच्छे से उसको होल्ड किया। कल का जो रेजिस्टेंस लेवल था 280 290 के आसपास, काफ़ी टाइम मार्केट ने उसको सपोर्ट किया, वहाँ पे वही उसी देर पे टाइम स्पेंड किया, कंसल्टेशन किया, और फिर एक ब्रेकआउट दिया। वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग समझेंगे प्राइस एक्शन को। बाकी आप देखिए IT सेक्टर का तो हमने बात कर ली, अच्छा आउट परफॉर्मेंस दे रहा है वो। बाकी इंडिया विक्स आज थोड़ा सा 1-1.5% 1.25% बढ़ा हुआ, क्योंकि इंडिया विक्स ऑलरेडी अभी कैसा है ना, कंफर्ट जोन में चल रहा है, 12 रुपये के आसपास इंडिया विक्स चल रहा है। तो एक स्टेबिलिटी, अब यहाँ से थोड़ा सा ना मोमेंटम हो सकता है यहाँ से बढ़ने का। लास्ट टाइम भी ये चीज़ हुई थी, जब हमने आपको बोला था कि इसी आसपास मुझे लगता है यहीं कहीं हम लोग थे इस मई के आसपास में, और वहीं पे ये प्राइस के आसपास चला था। इंडिया विक्स तभी ऑलरेडी 11-12 के आसपास चल रहा था। तो वहाँ से इंडिया विक्स में मोमेंटम आया, 15 तक वो गया और मार्केट नीचे आया था। अब मार्केट वापस दोबारा ऊपर की तरफ आया, इंडिया विक्स दोबारा 12 के आसपास आया हुआ है। ये जो 24,600 का एक हर्डल है हमको दिख रहा है। अगर मार्केट यहाँ तक जाता है तो इंडिया विक्स 11 साढ़े 11 के आसपास भी 11 के आसपास भी रहेगा, तो फिर इंडिया विक्स में एक स्पाइक आएगा। तो मुझे लगता है यहाँ पे जाने के बाद में इस तरह से कुछ एक प्राइस एक्शन हमको लग रहा है कि एक थोड़ा सा होल्ड करे, फिर एक जाए, फिर होल्ड करे। ये जो जोन है ना, यहाँ पे थोड़ा तो मार्केट टाइम स्पेंड करेगा, क्योंकि ये
एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस हमको दिख रहा है। उस टाइम पे देखेंगे इंडिया का क्या चाल है, क्या मार्केट में फियर और ये है, उसके हिसाब से हम लोग आगे का डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आज तो फिर हम लोग एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और आज का प्राइस एक्शन समझते हैं। फ्रेंड्स 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे हमारी क्लोजिंग थी 250 के आसपास। एग्जैक्टली मार्केट ने फ्लैट ओपनिंग दी है। ये जो कल का स्विंग पॉइंट था हमारा, ये व्यू था कि इसके ऊपर अगर मार्केट निकलेगा तो हम लोग लॉन्ग के लिए जाएंगे और 350 360 का एक जो हर्डल है वहां तक हमारी रैली जा सकती है, 370 तक मैक्सिमम, जो एक रेजिस्टेंस लेवल है ईएमए का। तो वो हमने कल आपको बोला था। आज देखिए ओपनिंग हो, इसके बाद में ना एक रेंज में मार्केट ने काफी देर इस रेंज में कामकाज किया, फिर एक ब्रेकआउट मिला, उसके बाद फिर ये नीचे आया डे लो के आसपास और फिर एक डे हाई के पास क्लोजिंग दी है। तो बहुत वोलेटिलिटी रही मार्केट में आज, आप देख सकते हैं। काफ़ी हमने मॉर्निंग मैसेज में भी आपको ये चीज़ बोली थी कि एक रेंज में मार्केट फंसा है और ये शायद ऊपर के रेजिस्टेंस के लिए यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकता है। और कल भी ये वीडियो बोला था कि एक बहुत हर्डल है 370 के आसपास। तो आज का हाई अगर हम लोग देखें तो 342 45 के आसपास का कुछ हाई बना है। तो एक क्लोजिंग अच्छी है कि 300 के ऊपर की क्लोजिंग आई है। अब कल के लिए हमारे पास क्या पॉइंट्स निकल के आते हैं वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो क्लोजिंग 317 यानी हमारी क्लोजिंग यहाँ पर कहीं पे है। ठीक है, इस कैंडल के आसपास। अगर मान लीजिए कल मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है और कंटिन्यूशन में जाता है तो ये जो 360 का जो हर्डल है ना, इसको एक आप मार्क करके रखिए। ये 2 दिन से हम आपको बोल रहे हैं कि ये एक हर्डल हमारे लिए है। मार्केट अगर कल फ्लैट टू पॉजिटिव भी होता है, जब तक इस लेवल को क्रॉस नहीं करता है तब तक हम लोग लॉन्ग में नहीं जाएंगे। हालांकि ट्रेंड पॉजिटिव है, प्राइस एक्शन पॉजिटिव है, कंटिन्यूशन में जाएगा, लेकिन एक कंफर्मेशन ले ली, अगर इस जोन को एक क्रॉस कर देता है, छोटा सा रिट्रेस होता है, उसके बाद हम लोग लॉन्ग में जाएंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा 400 का रहेगा और उसके बाद एक 500 तक हम लोग ट्राई करेंगे। तो 350 के ऊपर, 360 के ऊपर एक 150 पॉइंट की जगह हमारे पास है, 500 तक हम लोग जा सकते हैं। ये जोन अगर क्रॉस हो जाता है, इसके ऊपर थोड़ा सा 15 मिनट को टिकना पड़ेगा, 15 मिनट का कैंडल क्लोज होना पड़ेगा, प्राइस एक्शन पॉजिटिव रहेगा। अगर मान लीजिए 350-60 का है, मतलब लगभग हम लोग 40 पॉइंट मार्केट प्लस में होगा उस वक्त। उसके बाद प्राइस एक्शन कंटिन्यूशन में जाता है तो हम लोग लॉन्ग में जाएंगे। तो ऊपर में 400 और 500 के टारगेट हम लोग लेके चलेंगे। अब अगर फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है, नीचे का ट्रेंड करता है मार्केट, तो आज आप देखिए ये जो 230 का एक जोन है जो मार्केट ने 2 बार टेस्ट किया, लेकिन वहां से एक मार्केट में बाइंग आई। तो ये वाला जो जोन है ये स्विंग पॉइंट बना है। मार्केट ने ओपन करने के बाद यहाँ से एक सपोर्ट लिया, फिर एक हाई बनाया नया, दोबारा इस लेवल पे आया, फिर एक नया हाई बनाया। तो यहाँ पे ना थोड़ी सी एक डिमांड मार्केट में दिख रही है। तो आप मार्क करके रखिए इस लेवल को 24,230 का। अगर मार्केट फ्लैट टू नेगेटिव भी ओपन होता है तो हमारे पास लगभग 90 पॉइंट की जगह है। इसके नीचे ही ट्रेंड नेगेटिव हम लोग मानेंगे। अदरवाइज जहाँ कोई भी यहाँ पे प्राइस एक्शन पॉजिटिव बनता है तो हम लोग बाय ऑन डिप पे रखेंगे। ठीक है, तो लॉन्ग पोजीशन है। इसके नीचे अगर मार्केट चल जाता है ना, मान लीजिए, तो फिर हम लोग सेलिंग का कॉल एक्टिवेट करेंगे। यहाँ से कोई भी प्राइस नीचे आता है, यहाँ से बाउंस लेगा, मार्केट ऊपर जाने के चांसेस है, तो हम लोग प्रीफर करेंगे लॉन्ग का सौदा करने का, कि हम ट्रेंड के साथ में चलेंगे। ठीक है, अगर इसको ब्रेक कर देता ना तो हम लोग एक छोटे से रिटेस्ट के वेट करके बाद इसमें हम लोग शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। फर्स्ट इमीडिएट टारगेट हमारा जो रहेगा वो रहेगा 150 का फर्स्ट टारगेट। ठीक है, तो लगभग 70-80 पॉइंट की एक जगह हमको यहाँ पे मिलेगी और ये उसके बाद में यहाँ पे एक गैप बना हुआ है, तो हम लोग गैप फिल होगा कि नहीं वो देखना पड़ेगा। फ्राइडे है तो सेकंड हाफ में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग और पोजीशन स्क्वायर अप होते हैं, तो प्रेशर बन गया तो नीचे में कंटिन्यूशन में जा सकता है। तो एक जोन हम लोग यहाँ तक भी ले सकते हैं 24,050 तक। ठीक है, तो 24,050 का जो जोन है ये वाला, ये यहाँ पे जो स्विंग पॉइंट बना था, इसमें ये क्या होगा ना, ये गैप फिल हो जाएगा, छोटा सा गैप है, लेकिन 24,050 तक एक टारगेट हम लोग लेके चल सकते हैं अगर ये जोन इस स्विंग पॉइंट के नीचे चलता है तो। ठीक है, बाकी वो मार्केट जब ओपन होगा उसके बाद में जो पॉइंट्स होंगे उसके हिसाब से हम एक मॉर्निंग मैसेज देंगे आपको, उसके अंदर पूरी पॉइंट्स को डिटेल हम लोग डिस्क्राइब करेंगे और इसमें अगर कुछ चेंजेस होता है तो वो हम लोग वहाँ पे मेंशन करेंगे। तो फिलहाल प्राइस एक्शन ये रखेंगे, इसके ऊपर अगर निकलता है ये हर्डल के ऊपर तो हम लोग लॉन्ग में जाएंगे। एक अच्छी खासी इसमें रैली बन सकती है इस जोन के ऊपर निकलेगा तो, और अगर इसके नीचे आता है तो हम लोग नीचे के टारगेट्स ये लेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए थैंक यू।